नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। नवरात्रि का समय बहुत ही पावन और ऊर्जावान माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने से साधक को असीम शक्ति, धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अक्सर लोग नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी पूरी पूजा ही व्यर्थ हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां जिनसे बचकर आप मां की कृपा और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, कलश स्थापना में भूल। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या फिर कलश स्थापना से होती है। कलश को ही सृष्टि का प्रतीक माना गया है और इसे माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। लेकिन कई लोग जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में कलश स्थापना में गलती कर बैठते हैं, जैसे शुभ मुहूर्त के बिना कलश को स्थापित करना या फिर अशुद्ध स्थान पर कलश को रख देना, बिना नियम के मिट्टी के जौ या नारियल का उपयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में शुभ स्थान पर न हो तो मां की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए सबसे पहले पवित्र स्नान कर घर के ईशान कोण में या फिर पूजा स्थल पर साफ कपड़ा बिछाकर ही कलश स्थापना करनी चाहिए। और याद रखिए, कलश के ऊपर रखा नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर ही स्थापित करना चाहिए। गलती नंबर 2, अखंड ज्योत में लापरवाही। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ये ज्योत पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और बुरी शक्तियों को दूर करती है। लेकिन बहुत से लोग इसे जलाना भूल जाते हैं या फिर जलाकर भूल जाते हैं। कभी तेल खत्म हो जाता है, कभी बाती बुझ जाती है और तो और कई बार ध्यान न देने से भी ज्योत पूरी तरह बुझ जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए ज्योत के पास हमेशा पानी से भरा पात्र रखें ताकि आग का कोई खतरा ना रहे। समय समय पर तेल व घी डालते रहे। अगर गलती से ज्योत बुझ भी जाए तो तुरंत माँ दुर्गा से क्षमा मांगे और दोबारा प्रज्वलित करें। गलती नंबर 3, व्रत और आहार में असावधानी। नवरात्रि में व्रत रखना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं होता। ये समय, मन, वाणी और शरीर की शुद्धि का होता है। लेकिन लोग अक्सर खाने पीने में लापरवाही कर देते हैं। व्रत में प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। किसी के दबाव में आकर व्रत तोड़ देते हैं या फिर व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए रखना चाहते हैं। याद रखिए, माँ दुर्गा भक्तों के भाव को देखती है। अगर आप व्रत रखते हैं तो शुद्ध आहार ले, फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि। व्रत में कटु वचन बिल्कुल भी ना बोले, ना किसी से झगड़ा करें और किसी को कष्ट देना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इससे पूजा का सारा फल नष्ट हो जाता है। गलती नंबर 4, कन्या पूजन की अनदेखी। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुमारी कन्याओं में ही माँ दुर्गा का वास होता है। लेकिन आजकल लोग या तो इस पर ध्यान नहीं देते या इसे सिर्फ एक औपचारिकता मान लेते हैं। कई लोग कन्या को भोजन कराने के बाद मन से प्रसन्न नहीं होते या फिर ठीक से सत्कार नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार यदि कन्या पूजन पूरे मन से किया जाए तो नवरात्रि की साधना अधूरी नहीं मानी जाती या पूरी मानी जाती है। कन्या पूजन करते समय सिर्फ 2 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन व दक्षिणा दे। याद रखिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब कन्या पूजन पूरी श्रद्धा भाव से किया जाए। गलती नंबर 5, नकारात्मक विचार और वातावरण। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है,
बल्कि आत्म शुद्धि का अवसर भी है। लेकिन कई लोग इस पावन अवसर पर भी झगड़ा करते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं, आलस्य और क्रोध में रहते हैं। शास्त्रों की माने तो नवरात्रि में घर में कलेश करना, अपशब्द कहना, नकारात्मक माहौल फैलाना पूजा को व्यर्थ कर देता है। माँ दुर्गा उसी घर में आती है जहाँ शांति, भक्ति और पवित्रता का वास हो। इसलिए कोशिश करें कि इन 9 दिनों तक घर का वातावरण सकारात्मक रहे, भक्ति भाव के गीत गाएं, मंत्रों का जाप करें और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। तो मित्रों, ये थी नवरात्रि के दौरान की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां जो हमारी पूजा को व्यर्थ कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो इन गलतियों को करने से जरूर बचें। याद रखिए, नवरात्रि में पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और भाव। अगर आपके मन में सच्चा भक्ति भाव है तो माँ दुर्गा जरूर प्रसन्न होगी और आपके जीवन में दुख और दरिद्रता मिटा देगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।